आपने देवराज इंद्र की शक्तियों को चुनौती दी है। अब सूर्य का तेज क्षण भर में ग्लान नहीं किया तो मेरे पद को। हाँ 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 देवराज, इन विद्वानों और सभाजनों के बीच क्या सावित्री परीक्षा दे पाएगी? महाराज, राजकुमारी सावित्री के प्रशिक्षण काल का मैं स्वयं साक्षी हूं। पुत्री सावित्री बुद्धि एवं बल दोनों में ही अद्वितीय है। जीवन एक परीक्षा है और हम सब विद्यार्थी। परीक्षार्थी नहीं। नहीं, परीक्षार्थी को असफलता का भय रहता है, किंतु विद्यार्थी हमेशा सीखता रहता है। अब तो समय ही प्रमाणित करेगा कि अधिक तेजस्वी कौन, देवराज इंद्र या सूर्य के तेज का अंश सावित्री। आज जो व्यक्तिगत है वरुणदेव, वही कल समष्टिगत हो सकता है। हमारी लड़ाई सूर्यदेव से है। सूर्यदेव से? किंतु क्यों? आपके और उनके दरमियान तो। वैसे तो कोई वैमनस्य नहीं, किंतु इंद्रासन स्थान ही अजीब है। मैं हूं तो इंद्र, देवों का देव, देवाधिपति, देवेंद्र और इस स्वर्गलोक का राजन। वह तो आप है ही। जीव मात्र जिस सुख की स्वप्न में कामना करने मात्र से हर्षित हो जाते हैं, वह सुख के आप भोक्ता ही नहीं, स्वामी भी हो। हां, किंतु जगत नियंता ने व्यवस्था ही कुछ ऐसी की है वरुणदेव। उन्होंने पूर्ण किसी को भी नहीं बनाया। उन्होंने अग्निदेव को अग्नि का आधिपत्य सौंपा, आपको जल का देवत्व दिया। वैसे ही मुझे इस स्वर्गलोक का राजन घोषित तो किया, किंतु 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 क्या? किंतु पृथ्वीलोक के जीवन का संपूर्ण यश सूर्यदेव को सौंपा। वो तो है ही, सूर्य ही पृथ्वी की जीवन शक्ति है। और आपकी और आपके मृत्यु शक्ति भी। मैं समझा नहीं। वरुणदेव, आप तो जल के देव हैं, किंतु सूर्य की तेज किरणें आपके अस्तित्व को भी समाप्त कर देती है। हाँ, यह तो सत्य है। और इसी सूर्य के तेज अंश को पाकर सावित्री अपने आप को प्रकाशित कर रही है पृथ्वीलोक पर। सावित्री? पुत्री सावित्री, विद्वानों एवं वीरों से विभूषित ऐसी राजा धीराज अश्वपति की इस गौरवमय राजसभा में तुम्हारा स्वागत है। जी राज्य गुरु, इस सभा में उपस्थित तमाम सम्मानीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। चिरंजीवी भव। पुत्री सावित्री, महाराज की अपेक्षा अनुसार शस्त्र और शास्त्रों की तमाम शाखा प्रशाखाओं का ज्ञान तुमने प्राप्त किया है। तुम्हारा शिक्षण कार्य संपन्न हुआ। इसमें आपकी और मेरे तमाम आदरणीय गुरुजनों की कृपा है। गुरु तो सबको एक समान विद्या देता है। एक आश्रम के अनेक विद्यार्थियों में से कौन कितना ज्ञान लेता है, वो तो उसी पर निर्भर रहता है। जैसे मेघ वर्षा का जल झीलने वाले पात्र के आधार पर टिकता है या बह जाता है, ठीक उसी प्रकार
ज्ञान वर्षा का भी है। तुमने इस ज्ञान वर्षा से क्या पाया है, इसका आज परीक्षण है। जी राज्य गुरु, ज्ञानोपार्जन के पश्चात ऐसा परीक्षण आवश्यक है। इससे ज्ञात होता है कि ज्ञान जन संकलित हुआ है या निरर्थक ही बह गया। तृषा तृप्ति के लिए जल का ठहरना आवश्यक है। धन्य हो, धन्य हो। सावित्री, अश्वपति और मालवी की पुत्री सावित्री, सूर्य के इस तेज अंश को पाकर वह अपने आप को तेजस्वी सिद्ध करने जा रही है। किंतु अब उसके परीक्षण का समय आ गया है। अर्थात वह तो एक बालिका है ना? हाँ, इस समय भले ही वह एक बालिका है, किंतु सूर्य के तेज को फैलते हुए कोई रोक नहीं सकता। आपके कहने का तात्पर्य? सूर्य अपनी तेजस्विता पृथ्वीलोक पर पुनः सिद्ध कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मृत्युलोक में हमारी कोई महिमा ही नहीं रहेगी। आपका घनमंडल और हमारे वज्र के विद्युत चमकार निरर्थक सिद्ध होंगे, निरर्थक। सावित्री, तुम्हें पुत्री नाम से संबोधित न करते हुए परीक्षा हेतु परीक्षार्थी के रूप में आमंत्रित करता हूं। मैं यथाशक्तिमती सच हूं। सर्वप्रथम तुम्हारी परीक्षा हेतु यहां उपस्थित विद्वानों से तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। तुम्हारे शास्त्र ज्ञान की परीक्षा लेंगे स्वयं कुल गुरु मुनि पराशर। प्रणाम मुनिवर। आयुष्यमान भव। आप तो हमारे कुलगुरु भी हैं और कुल की छवि कुलगुरु से ही जानी जाती है। कल्याण वस्तु सावित्री, तुम महाराज अश्वपति जैसे ज्ञानी और महारानी मालवी जैसी भक्त मां की पुत्री हो। तुम्हारे शास्त्र ज्ञान से समग्र विश्व लाभान्वित होगा। प्रणाम। सावित्री, तुम्हारी शस्त्र विद्या की परीक्षा लेंगे हमारे महाराज अश्वपति की विजय सेना के सेनाध्यक्ष महाबाहु। प्रणाम। सावित्री, ये महाबाहु तो हमारी ही सेना के सेनाध्यक्ष है। इनसे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बचपन में जैसे तुम मुझ पे वार करती थी और मैं गिर जाता था ट्याऊ, ऐसे ये भी तुम वार करोगी और गिर जाएंगे ट्याऊ ट्याऊ। विदूषक, जरा हम भी तो सुने कि सावित्री के कानों में तुमने क्या कहा। क्षमा करें महाराज, ये तो केवल विनोद वार्ता थी। ट्याऊ ट्याऊ। विदूषक, तुम्हारा कार्य ही विनोद वार्ता का है। कहो, अभय है। मैं तो पुत्री सावित्री को केवल यही कह रहा था कि सेनाध्यक्ष हमारे ही है। इनसे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बचपन में जैसे ये मुझ पर वार करती थी और मैं रो पड़ता था, ऐसे सेना अध्यक्ष को भी ये गदा वार करेगी और वो गिर जाएंगे ट्याऊ ट्याऊ। विदूषक, यह परीक्षण है। साधना की शक्ति और प्राप्ति दोनों का। इसमें ऐसे प्रेमवश अथवा परिचयवश कुछ लाभ दिया जाए तो विद्यार्थी सदैव उस क्षेत्र में कच्चा ही रहेगा। असमर्थ को सामर्थ्य का अभिमान विशेष भयावह है। क्षमा करें मुनिवर, ये तो केवल विनोद वार्ता थी। मैं जानता हूं, किंतु उस सत्य का उजागर होना भी आवश्यक है। अन्यथा सावित्री की शक्ति के संदर्भ में अविश्वास जन्म ले सकता है। मुनिवर पराशर, ऐसे संदेह का कोई कारण ही ना हो, इस हेतु मात्र से हमने मित्र राज्यों से भी वीर योद्धा एवं ज्ञानी को परीक्षा हेतु आमंत्रित किया है। अब तो फंसे ट्याऊ ट्याऊ। और महाबाहु को भी महाराज ने अभय दिया है।
महाबाहु हमारे सेनाध्यक्ष हैं। कई युद्ध में हम साथ साथ रहे हैं। उनकी क्षमता एवं शक्ति से उन्होंने सम्मान अर्जित किया है। वे हमारे अभयदान के लिए विवश भी नहीं हैं। हम तो उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने सावित्री के शस्त्र परीक्षण का जिम्मा अपने पर लिया। धन्यवाद महाराज, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। हमें पूर्ण श्रद्धा है सेनाध्यक्ष। मंत्रीश्वर, सावित्री ने जिन कला विद्याओं में शिक्षण प्राप्त किया है, उनके विषय में क्या आयोजन है? सावित्री की साहित्य रुचि को लेकर परीक्षा लेंगे कला मर्मज्ञ कवि वाचस्पति। प्रणाम महाराज। कविवर, सावित्री की कविता कला एवं साहित्य रुचि का आप योग्य परीक्षण करें। हम यह मानते हैं कि यह एक आवश्यक संस्कार है जो मनुष्य को पशु से भिन्न सिद्ध करता है। प्रणाम कविवर। विद्यावान भव। सावित्री ने शब्द के साथ साथ स्वर की भी साधना की है। इसकी परीक्षा लेंगे संगीत मार्तंड पंडित सुरमणि देव। प्रणाम महाराज। गुरुदेव, सावित्री के स्वर ज्ञान का परीक्षण आप अवश्य लें। शब्द ब्रह्मानंद सहोदर का आनंद कराता है तो स्वर उस आनंद को पंख लगाता है। संगीत का ज्ञान व्यक्ति को व्यथा और आनंद दोनों ही स्थिति में साथ देता है। व्यथा हरता है, आनंद को द्विगुणित करता है। प्रणाम गुरुदेव, मैं संभवतः प्रयत्न करूंगी। यशस्वी भव। तो हमें क्या करना चाहिए? सूर्य के इस तेज अंश को अधिक फैलने से रोकना होगा और इसके लिए सावित्री के परीक्षण कार्य में हमें भी उपस्थित रहना चाहिए। अर्थात सावित्री की ऐसी कठिन परीक्षा लेनी चाहिए कि उसका तेजोभंग आरंभ में ही हो। यदि ऐसा न हुआ तो आपकी आशंका सत्य है। यही उचित समय है सूर्य नारायण की शक्ति को ललकारने का। सावित्री, तुम्हारे ज्ञान और कौशल्य की परीक्षा करने आए हुए गुरुजनों का परिचय ले लिया? जी पिताश्री, मैं तत्पर हूँ परीक्षण के लिए। मंत्रेश्वर, सावित्री की परीक्षा का कब आरंभ होगा? उचित आयोजन हो चुका है राजन। शुभारंभ होगा सावित्री के शस्त्र ज्ञान के परीक्षण से। राजकुमारी सावित्री शस्त्र परीक्षण हेतु उपस्थित हो। आयुष्यमान भव। व्यक्ति के जीवन घड़तर में शिक्षा का महत्व सविशेष है। शिक्षा व्यक्ति को सुसंगत होने में सहायरूप होती है।
सुसंगत होने का अर्थ है व्यक्तिगत एवं समष्टिगत जीवन में प्रगति। केवल अपने ही नहीं, विश्व समस्त के कल्याण एवं विकास के प्रयासों में व्यक्ति को सक्रिय होने की समझ देता है शिक्षण। पुत्री सावित्री, आज तुम्हारा शिक्षण काल संपन्न होने पर तुम्हारी दक्षता और पात्रता की कसौटी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्री। आयुष्मान भव। कसौटी में सफलता और निष्फलता के केवल दो ही पलड़े नहीं होते। यहां महत्वपूर्ण है प्रयत्न, साधना। फल से अधिक है कर्म। व्यक्ति के हाथ में है कर्म करना और फल देना है ईश्वर के हाथ में। सावित्री, शस्त्र विद्या का ज्ञान स्त्रियों के लिए आवश्यक है। इससे वे अपने और अपने प्रियजनों का रक्षण कर सकती है और सिद्धांतों के लिए लड़ भी सकती है। हमारी परंपरा में माता शक्ति की अष्टभुजाओं में इसीलिए तो आयुध भी है। इससे नारी अबला नहीं किंतु सबला सिद्ध होती है। यशस्वी भव। विजयी भव। सेनाध्यक्ष महाबाहु, परीक्षा प्रारंभ हो।